क्वेश्चन नंबर 7 है कि यामिनी और फातिमा दो बच्चे हैं क्लास 9 के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 100 रुपीज़। किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। कहीं अर्थक्वेक आया था, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दो लड़कियों ने कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपीज़। आपने लीनियर, यू हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ भी बनाना है। तो बेटा आप लिखोगे दो बच्चे हैं, लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, क्या लोगे आप? x एंड फतिमास कंट्रीब्यूशन। क्या लोगे आप? y। यामिनी का x लोगे, फतिमा का क्या लोगे? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 है। ये लीनियर इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन आपके पास होगी। अब आपको बोला गया कि लीनियर इक्वेशन बनाओ, वो तो बना दी। आपको बोला है कि आप ग्राफ भी बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था आपको ग्राफ कैसे बनता है। क्या करोगे आप? या तो x को लोगे या तो y को लोगे। मैं लूंगा y को, प्लस y उधर गया तो माइनस y। तो ये आपका बन गया, इसको फर्स्ट दे दो। अब आप इसमें y की वैल्यू भरोगे क्योंकि y आपने उस तरफ लिया। y कितना भरोगे? पुट y इक्वल टू आप 30 भर दो। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना कि y आप 0 मत भरना, क्योंकि y किसका कंट्रीब्यूशन है? फतिमा का। दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे आप y या x 0 नहीं भर सकते, ये याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पे आप 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, लेकिन मैं 1 या 2 भरना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं भरना चाहूंगा 1 या 2? इसका कारण है। क्या कारण है? क्योंकि अगर 1 भरूंगा तो इसका मतलब अगर एक का कंट्रीब्यूशन 1 रुपये है तो दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है? 99 रुपीज। तो फिर ये अनइवन हो जाएगा। तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें 30 भर रहा हूं। अगर y 30 भरोगे तो x इक्वल्स टू 100 माइनस y है 30, x कितना आएगा? 70। ऑब्वियसली अगर एक 30 देगा तो दूसरा कितना देगा? 70, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? 100। y आपने 30 लिया, x आपका 70 आएगा, क्योंकि 70 और 30 क्या आ जाएगा? 100। अब आप पुट x कितना लोगे आप x x नहीं लेना आपने, क्या लेना है? y कितना लोगे आप? 40 ले लो। y अगर आप 40 ले लोगे, पुट y इक्वल टू 40 कहां पे भरोगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इक्वल टू 100 माइनस y आपकी इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू 100 माइनस y कितना लेगा? 40। तो ये बेटा कितना आएगा? 60। मतलब x 60 है जब y कितना है? 40। पुट y इक्वल टू हमने 40 भी भर लिया। अब क्या भरोगे? y 50 भर दो। किस में भरना है? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये जो हमने ऊपर बनाई है, ये क्या है? x इक्वल टू 100 माइनस y। x इक्वल टू 100 माइनस y कितना है? 50। x कितना आ जाएगा? 50। मतलब जब एक 50 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा भी 50 ही करेगा। याद रखना, x 50 आया, y भी 50 है। तो ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए, 70-30। ये 70-30 आया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आया? 60-40। और तीसरा पॉइंट आया 50-50। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहला x का वैल्यू होता है, दूसरा y का, x का y का, x का y का। अब आपने ग्राफ बनाना है, आपको बोला था ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये आप x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट नंबर है वो 70 है आपके पॉइंट में, तो आप 10-10 का डिफरेंस लोगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और ये नेगेटिव -10, -20, -30, -40। ये पॉजिटिव वाले, अब ऊपर जाओगे आप।
वाई की वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये y की नेगेटिव वैल्यूज -10, -20 हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो उतना करने की जरूरत नहीं है। x 70 ये हो गया, x 70, x का 70 ये हो गया, y कितना है 30, तो इसी लाइन में आपने 30 तक जाना है। ये देखो ये पॉइंट प्लाट हो गया आपका, x 70 और y 30, ठीक। x 60 ये आपका 60 हो गया x, लेकिन y कितना, y 40 तक जाना है आपने। ये x 60 और y 40। तीसरी चीज होगी x 50 और y भी 50। x 50 ये हो गया और y भी 50, y भी 50, x 50 है तो 50 पे गए और y भी 50 है तो इसी लाइन पे आप 50 तक जाओगे। ये x 50 y भी 50, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको ड्रा करोगे। ये आप इधर तो सही नहीं बनता क्योंकि ये रफ बना रहा हूं मैं, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये सही बनेगा। याद रखना x 50 है तो 50 पे जाओगे, तो y भी 50 है तो इसी लाइन पे आप ऊपर जाओगे 50 तक, 50 के बिल्कुल सामने, ये याद रखना है आपने। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको मालूम होगा जैसे कंट्रीज USA, कनाडा, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में। वेयरएज़ जो कंट्री है जैसे इंडिया होगी, इसमें हम हमेशा जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेज़र करते हैं। हम कभी भी अगर किसी को टेम्परेचर पूछें, हम बोलते हैं आज 30 डिग्री सेल्सियस है, आज 40 डिग्री सेल्सियस है। इवन जो बॉडी टेम्परेचर हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। हम जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेज़र करते हैं। तो आपने आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है जहाँ पे F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है सेल्सियस। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपको कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि आप ग्राफ ड्रा करो, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन पे, जहाँ पे सेल्सियस आप यूज़ करोगे x एक्सिस के लिए और फ़ारेनहाइट यूज़ करोगे y एक्सिस के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अगर हमने ग्राफ बनाना है तो हम लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे अब, सेल्सियस के लिए हमने ये आपको लीनियर इक्वेशन दी है। सेल्सियस बुक में लिखा है सेल्सियस x एक्सिस के लिए यूज करो, फ़ारेनहाइट y एक्सिस के लिए यूज करो। तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने x की वैल्यू चाहिए और y की चाहिए। तो आप यह क्या करो, इसको फर्स्ट दे दो, आप लिखो पुट c इक्वल्स टू, आप c इस तरीके से पुट करना कि ये 5 के साथ कट जाए, तो मैं 5 ही लिखूंगा या 0 लिख दूंगा, पुट c इक्वल टू 0, ठीक। देन f क्या आएगा, देखो 9/5, c की जगह क्या लिखूंगा 0 + 32, f इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, ये सिर्फ 32 आया। तो मतलब जब x आप ये c आप क्या लोगे 0, तो f 32 आएगा, ठीक। अब नाउ पुट c, क्या पुट करोगे, अब c आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं 5 पुट करूंगा। अब आप मुझे पूछोगे मैं 5 पुट क्यों करूंगा, क्योंकि मैं इधर नीचे 5 है और इधर भी अगर c 5 पुट करूंगा 5 5 कट जाएगा, ये सिंपल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। c क्या रखोगे बोलो, मैं 5 पुट करने वाला हूं। कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में। लो फर्स्ट f इक्वल्स टू 9/5c, 9/5c क्या लिखने वाले हो 5 + 32, ये और ये कट जाएगा, 32 + 9 कितना होता है 41, ये आपका f आया। मतलब c आपने 5 लिया और f आपका 41 आया। मिनिमम 2 पॉइंट्स लो आप ग्राफ बनाने के लिए, आप 3 भी ले सकते हो, मैंने अभी तक 3 ही ली है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने c पुट करना होगा तो 10 पुट करना, तो इस तरीके से आप करोगे। तो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, 2 पॉइंट काफी है, ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे मैं लिखूंगा x डैश, यहां पे मैं लिखूंगा y डैश। अब आप खुद ही देखो कि आपको जो x एक्सिस है वो हाईएस्ट वैल्यू 5 है, आप यहां पे ये 0 होगा, ये आप ले लो 1
2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे स्केल काफी है ये, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 5 है। लेकिन जो आपका फ़ारेनहाइट है, जो वाई एक्सिस है, उसकी जो हाईएस्ट नंबर आपके 2 पॉइंट है, एक है 032, दिखाना इधर, ये 032, दूसरा है 5 और 41। ठीक है, x की वैल्यू ये है, ये y की है, ये x की है, ये y की है। y आपका हाईएस्ट 41 है, तो आप एक काम करो, 10-10 का डिफरेंस ले लो, 10 20 30 40 50। ठीक, मैं इधर ये x के हैं, ये x के नेगेटिव ले सकते हो, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कोई है ही नहीं, ये y के पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव ले लो। ये 10 10 का लिया आपने, 10 20 30 40 50 पर नेगेटिव के। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे स्केल हमने क्या ली, एक्स एक्सिस पे स्केल 1 स्क्वायर यूनिट कितना लिया हमने, 1 यूनिट। 1 स्क्वायर बॉक्स लिया हमने 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 स्क्वायर बॉक्स हमने कितना लिया, 10 यूनिट्स। स्केल लिख सकते हो आप। हमने एक्स एक्सिस पे अलग स्केल ली, वो आपने जो आपके पॉइंट है उनको देख के आप स्केल ले सकते हो। जो वाई एक्सिस है वहां पे आपने स्केल क्या ली, 1 स्क्वायर बॉक्स कितने यूनिट लिया आपने, 10 यूनिट्स। तो ये आप ध्यान रखना। तो बच्चों अब आपने पॉइंट प्लॉट करना, x0 ये हो गया, x0 इधर ही आएगा, y32। अब मतलब पहले हमने x के पास जाना है, तो x आपका यही है क्योंकि 0 है। y32 का मतलब है आपने इसी लाइन पे 32 के पास जाना है, ये इसी लाइन पे जाओगे, क्योंकि ये 30 हुआ, इसके बाद छोटी ग्राफ पे छोटी सी लाइन होगी वो 31, और नेक्स्ट छोटी लाइन 32। ये हो गया आपका x0 और y32। समझ आया? x5, अब आपने 5 के पास जाना, ये x5 आपका ये है, चले गए x5 के पास। y आपका 41 है, मतलब इसी लाइन में आपने 41 के पास जाना है, इसी लाइन में, इसी लाइन में। ये लिखा मैंने, ये 40 होगा ना, 40 के जस्ट बाद छोटी सी स्मॉल लाइन होगी, वो 41 होगी। तो ये इसके सामने ये x5 मतलब 5 के ऊपर गए, और इसी लाइन पे ऊपर चढ़े आप कहाँ तक, 41 तक। ये हो गया, ये 2 पॉइंट, इनको आप क्या करोगे, ज्वाइन, तो ये आपकी लाइन बनेगी। आप एक और पॉइंट आप बना सकते थे, आप एक पॉइंट यहाँ से ले सकते थे। कैसे? अगर आप c की वैल्यू लो तो आपको आग मिलेगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा, उसको भी आप प्लॉट कर सकते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने किया। कल उम्मीद है कि एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। काफ़ी आज के लिए।